आमिर, जरा जल्दी तैयार हो जाओ, अभी बच्चों को अम्मी के यहाँ भी छोड़ना है। और हाँ, बच्चों को उठा भी दो। आता हूं। पिंकी, शानी, उठो बेटा, उठो, जल्दी करो, देर हो रही है। उठो उठो। वेरी गुड, वेरी गुड। आजो आजो बच्चों, आजो, देर हो रही है, आजो। बिना, मैं बच्चों को छोड़कर आता हूं, आप भी तैयार हो जाओ। मीना, हाँ कहो आमिर। मैंने तुमसे ना एक जरूरी बात करनी थी। कोई खास बात? जब सुबह बच्चों को छोड़ने जाता हूँ तो दिल बड़ा परेशान हो जाता है। क्यों आमिर, अम्मी अबू ने कुछ कहा है? नहीं नहीं बिना, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सुबह बच्चों को छोड़ने लगता हूँ ना तो पिंकी बहुत रोती है, वो टांगों से लिपट जाती है। सच में बिना, मेरा जी बड़ा ही खफा होता है। वो तो शुक्र है कि अभी शानी की छुट्टियां हैं, परेशानी तो तब बढ़ जाएगी जब शानी का स्कूल लग जाए। है तो ये वाकई परेशानी की बात, मगर काम भी तो जरूरी है। वैसे देखो, बच्चे तो हमारे हैं, हमें खुद इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, मगर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। बिना, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सैलरी मुझसे ज्यादा है, तो क्यों ना मैं जॉब छोड़कर कोई ऑनलाइन काम शुरू कर लूं, इस तरह बच्चों को भी संभाल लूंगा। आमिर, आपके लिए चाय बनाऊं? चाय को छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। बीना, मैं सोच रहा था अब तो बच्चे भी दोनों स्कूल जाना शुरू हो गए हैं और हमारे अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई भी आसमानों को छू रही है। हाँ,
कह तो तुम ठीक रहे हो, फिर क्या सोचा तुमने? मैं सोच रहा था कि मैं बाहर जाने की कोशिश करूं। ये तो शुक्र है, अच्छे वक्तों में अम्मी अब्बू की मेहरबानी से ये घर हमें मिल गया। बिना देखो एक बार मैं बाहर चला जाऊं, दिन रात मेहनत करके तुम्हें भी बुला लूंगा, और इस तरह फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं अम्मी अब्बू से बात करती हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आमिर की कॉल। हेलो। बिना, हेलो आमिर। हेलो आमिर, खैरियत है? शुक्र है तुम्हारा फोन आया। सब ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे बात करूं। मैं तो कब से तुम्हारी कॉल्स का वेट कर रही थी और तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा था। सब खैरियत तो है? प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। मैं एक लड़की के ट्रैप में आ गया था। शुरू के चंद महीने उसने मेरी बहुत मदद की, मुझे अपने घर में भी रखा, मुझे जॉब भी दिलवाई। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दी, मेरी सैलरी के सारे पैसे वो रख लेती थी। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हेलो बीना। हेलो हेलो हेलो। देर हो रही है, आ जाओ। बिना मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ, बिना मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ। परेशानी तो तब बढ़ जाएगी, परेशानी तो तब बढ़ने का स्कूल लग परेशान। मैंने तुमसे नहीं, जल्दी मैं तुमसे नहीं। दादाजी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी देर तुम्हें पूछा ही नहीं, लेकिन आज तकदीर ने मजबूर और लाचार मुझे तुम्हारे दरवाजे पर ला खड़ा किया। क्या हुआ बाबा, सब खैर तो है? शकील और उसकी बीवी ने मुझे ये कहकर अपने घर से निकाल दिया कि तुम्हारा बेटा आमिर बाहर डॉलरों में कमा रहा है और हमारा यहाँ गुजारा मुश्किल से होता है। ओहो बाबा, जो हुआ सो हुआ। ये भी आपके बेटे आमिर का घर है, आप हमारे साथ ही रहेंगे। जीते रहो बेटा। बेटी, आमिर ठीक तो है ना? वो तुम्हें बाकायदगी से पैसे भेज तो रहा है ना? बेटा मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं तुम लोगों पर बोझ ही ना बन जाऊं। नहीं नहीं अब्बू, माँ बाप बोझ नहीं होते। जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हों, वहाँ खुदा की बरकतों के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। खुश रहो बेटी। मामा, बाबा की कॉल आ रही है। शानी, दादा की बात करवा दो, मैं अभी बिजी हूँ। दादाजी, बाबा की कॉल आ रही है। आमिर की कॉल? हाँ बेटा। अबू आप यहाँ? मैं तो कई महीनों से यहीं पर हूँ। तुम्हारे भाई और भाभी ने बोझ समझकर मुझे कब का अपने कंधों से उतार फेंका। अबू मैं तो खुद आपका कसूरवार हूँ। यहाँ सेटल होने के लिए मैं एक लड़की के जाल में फंस गया था। बेटा ये तुमने क्या किया? इसका मतलब तुम बहू को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कमाल है उसने आज तक इस बात का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि वो तो बड़ी वफादारी से आज तक मेरी खिदमत करती रही। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बेटा तुमने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वो तो मुझे हर वक्त तुम्हारी तरफ से तसल्ली देती रही, लेकिन कमाल है आज तक उसने अपनी जबान से ना कभी शिकवा किया और ना ही शिकायत। अबू जिसी बात का तो मुझे दुख है कि मैंने इतनी अच्छी और वफादार बीवी को धोखा दिया। अबू जी, कुदरत ने मुझे इसकी सजा दे दी है। अचानक मैं बीमार पड़ गया, मेरी जॉब भी छूट गई, और जब मुझे एक गिलास पानी पिलाने का वक्त आया तो वो लड़की मुझे बताए बिना छोड़कर चली गई।
भला हो मेरे दोस्त का कि उसने मेरा इलाज करवाया और आज मैं कुछ बेहतर हूं। मैंने सोचा एक बार फिर बीना से माफी मांग लूं। हेलो हेलो बेटा, हेलो बेटा आमिर। चलो शानी बेटा, केक कटिंग करो। नहीं मम्मा, मैंने नहीं करना। शानी बेटा, बेटे ऐसे जिद नहीं करते। चलो केक काटो। जब तक बाबा नहीं आएंगे मैं नहीं करूँगा। बिना मुझे माफ कर देना। मैंने अपना फ्यूचर संवारने की कोशिश की, लेकिन ये खुदा को मंजूर नहीं था। मैं खुदा का भी गुनाहगार हूँ और आप सबका भी।